ये प्रोसीजर शुरू हो गया है। बॉल अभी मुझे हाथ में रखनी है और शायद फिर से प्रेस करते रहनी पड़ेगी। अभी देखते हैं। इसको दोस्तों मुझे हर 5-6 सेकंड में प्रेस करना है और रिलीज़ करना है, फिर थोड़ा प्रेस करना है, बहुत ही आराम से रिलैक्स। मेरे पास एक और डोनर है, उनको मैं नहीं ले रही हूँ फ्रेम में, जाहिर है ये। और ये 5-10 पूरी प्रोसेस जो है प्रोसीजर वो 40 मिनट का है। इस बॉल को मुझे हर 5 सेकंड में ऐसे करना है कि इसको हो वैसे प्रेस करना है स्लोली, और फिर बड़े ही रिलैक्स होकर इसको रिलीज़ करना है जब तक कि ब्लड लिया जा रहा है। स्टार्ट हो गया है ब्लड डोनेशन प्रोसीजर। मैं अपना एक शूट कर रही हूँ, ये देखिए, और ये आराम से बिल्कुल तसल्ली से लग रहा है। वो बराबर वाले शख्स जो मेरे पास ही थे, बाजू में बैठे थे चेयर पे, वो शायद स्क्रीनिंग वगैरह या किसी चीज़ के लिए गए, क्या पता नहीं वो किस वजह से यहाँ पे हैं। मुझे वैसे मैं इट्स नॉट कन्फर्म कि ही इज़ हेयर टू डोनेट ब्लड। और मैं क्या बोलने वाली थी, जो जिस बात के लिए मैंने वीडियो शुरू किया था, कि ये पूरा प्रोसीजर जो है वो 40 मिनट्स का है। बस अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। बाकी मैं आपको जब वापस जाऊंगी ऑन माय वे बैक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। जिनको आइडिया नहीं है, जिनको मालूमात नहीं है ब्लड डोनेशन की रिगार्डिंग। चलिए अभी अपना कर लेते हैं, जब इससे ध्यान हट जाएगा तो अभी इतना ही काफ़ी है। तो ये हो गया। स्वॉब एक था, शुरू में आपने देखा था, और अभी ये कॉटन लगा के मैंने थोड़ी सी जो भी मेडिकेशन होती है लिक्विड तो वो लगाई है, और बस हो गया है। चलिए मैं उठ के भी बना सकती हूँ, ऐसा नहीं है। ये मैंने डोनेशन से पहले जब यहाँ मैं 2 मिनट बैठी थी तो मैंने ये उतार दिए थे। अब वापस से पहननी, मुझे थोड़ी सी सफोकेशन हो रही थी। और ये इन्होंने स्वॉब लगा के नीचे एक और स्टिकर टाइप का लगाया जिससे ब्लड ना ऊज़ करे या ना बहना शुरू हो जाए। ये मुझे हटवा के जाना है, मैं आपको दिखाती रहूँगी। अभी मैं जा रही हूँ रिफ्रेशमेंट रूम में। भूल जाती हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। अब तो ब्लड दे दिया शायद। रिफ्रेशमेंट रूम में आ गई हूँ, अदरवाइज़ तो मैं ये जूस पीती नहीं हूँ, पर आज पी लेती हूँ। घर वापस जाना है तो थोड़ा ठीक हो गया। अभी यहाँ थोड़ा सा हाफ़ एन आवर वेट भी करना रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो कोई रिस्क मेरे मुंह से आजकल बहुत निकल रहा है। रिस्क हाँ, तो पर रिस्क ही है तो रिस्क ही बोला जाएगा। तो ये रिफ़्रेशमेंट लेती हूँ, जूस और ये सैंडविच, और फिर घर की तरफ वापस जाएंगे। अभी मैं रिफ्रेशमेंट रूम में ही हूँ, तो मैं इसकी वो सीलिंग दिखा रही हूँ। इधर पानी रखा है, लेकिन मेरे पास अपना पानी है ही सही, तो अब अभी वैसे भी नहीं पीऊँगी। अब मैं जूस पी लेती हूँ। आज मैंने थोड़ी सी सॉस केचप भी ली, टोमेटो, क्योंकि सूखा सूखा खाया नहीं जा रहा था। अब ये भी था कि यहाँ से रिफ़्रेशमेंट दोस्तों लेके भी जाना है, मतलब खा के जाना है, क्योंकि ठीक रहेगा वो।
यहाँ से देखें तो वहाँ जो चेयर्स लग रही हैं वहाँ मैंने इससे फर्स्ट जो चेयर दिख रही है उसके बराबर वाली चेयर पे मैंने बैठ के, यहाँ कम से कम शायद 6 चेयर्स हैं, वहाँ इससे अगली वाली नेक्स्ट पे मैंने बैठ के ब्लड डोनेट किया। और जो मेरे पास शख्स बैठे थे, बाद में मैंने पूछा, मैंने देखा वो गायब हैं, तो 3 मिनट में गायब हो गए। तो इन्होंने मुझे बताया, अजीम जी जो यहाँ पे हैं जिन्होंने मेरी स्क्रीनिंग की, तो उन्होंने बताया कि वो प्लेटलेट्स डोनेशन के लिए यहाँ पे आए हैं और उनकी जो टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी होगी, स्क्रीनिंग टेस्टिंग जो भी सारी होगी, वो 2 घंटे चलेगी। और प्लेटलेट्स डोनेट करने का राउंड द क्लॉक आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। यहाँ पे ब्लड डोनेशन का एक लिमिटेड टाइम है, शायद बोल रही हूँ मॉर्निंग 9 से 3। मैं आई थी, अब मैं बता देती हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं आपके लिए घड़ी बनी जाती हूँ। मैं यहाँ पहुँची थी 4 बजे और हो गया, टाइम से हो गया। और 4 बजे पहुँची थी तो रिसेप्शन में उन्होंने बोला कि देखिए 3 बजे तक ही होता है मैम, सॉरी। लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसे उन्होंने, जो उनकी कज़िन है उनका नाम लेके मैंने बताया, उन्होंने मुझे बोला था कि आप आ जाइएगा बस, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है तो उनको भी दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। फिर उन्होंने फॉर्म भराया और अब ये सारा कंप्लीट हो ही गया है। बस अब थोड़ा जूस लेके और फिर मैं निकलूँगी, इन सबको थोड़ी सी बात कर लूँगी अगर इनके पास थोड़ा टाइम होगा। पूरे स्टाफ जो यहाँ वाला स्टाफ है ब्लड सेंटर में, उसके बाद मैं वापसी के लिए निकल जाऊँगी। तो इसको कूड़ेदान के हवाले करते हैं। इसको रखते हैं थोड़ा सा, मुझे आदत है घर में ना पानी डाल के इधर साइड में रख देते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं और अब जाते हैं बाहर, रिफ्रेशमेंट रूम से बाहर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 चेयर्स हैं। मैं जा सकती हूँ अजीम जी? अच्छा हाँ जी, ये यहीं खड़े रहे। मिलके अच्छा लगा आप सबसे, और ब्लड डोनेशन का भी तजुर्बा एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा। मैं भी मतलब मैं देखती हूँ 5-10 मिनट बैठ के ही जाऊँगी। कहाँ मैं वेट कर लूँ? फिर मतलब यही है कि आशियाना तक जाना है तो थोड़ा सा मैं सोच रही वेट कर लीजिए। हाँ कोई यही है ना कि फिर यहाँ अगर कुछ इन केस कुछ इधर से उधर लगे तो कम से कम आप यहीं पे हैं ही। अब इसको मुझे दोस्तों 4 घंटे बाद हटाना है। ये वाला वो वाला स्वॉब उन्होंने सारा हटा दिया। हम वापसी की तरफ चल पड़े हैं। हो गया भरा अभी, लेकिन निकाल देती हूँ व्यूअर्स, मेरा काम हो गया। ये मैंने दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, अपने से खुद ही कवर कर लिया, हाथ से पिक्चर ही नहीं आ रही थी। और ये कर लिया मैंने, ये भी हट गया, दूसरा वाला भी। इनको मैं रखूँ कहाँ पे, यहीं छोड़ दूँ क्या? नीचे वाले में देखिए मैंने उठाए यहाँ से थे, क्योंकि अब मैंने यूज़ कर लिया तो यूज़ वाले जाएंगे नीचे वाले में। और ये नीचे से निकली है। अब मैं इसकी बात कर लूँ, बर्किन स्टॉक की चप्पल, ये बहुत कंफर्टेबल है। क्रॉक्स की भी है मेरे पास, दोनों इसलिए ली थी कि मेरे इधर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता था दोस्तों इधर, इस वाले पैर में। तो एक बार तो मैं वॉक के लिए गई थी फ्रेंड्स, शूज़ अच्छे वाले पहने तो बहुत ही बढ़िया वाले, लेकिन वो भी काम नहीं करते स्पोर्ट शूज़। आधे रास्ते थोड़ा लंबा गई थी, 1.5-2 किलोमीटर, लेकिन क्या हुआ जब वापस आ रही थी तो इतना शदीद पेन हुआ है इस पैर में, जो मैं बता रही हूँ, इधर इतना पेन हुआ, इतना पेन मतलब मैं तो इसमें यहाँ इतना पेन हुआ, मतलब मुझसे चलना दूभर हो गया। और कोई रिक्शा विक्शा भी नहीं मिल रहा था। और मुझे थोड़ी ये भी धुन सवार थी कि मैं पैदल ही जाऊँगी, वॉक करना है पूरा। कुछ उस दिन ये भी था, तो मैं करीब आधा किलोमीटर से कुछ ज़्यादा ही होगा, शूज़ दोनों उतार के, एक आप उतारेंगे, मेरा जैसे राइट फुट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर दूसरे से वो ऐसे ऐसे चलोगे आप, ठीक है ना। तो मैंने दोनों उतारे और जैसे तैसे रोड पे चल के आई। बहुत ख़राब नहीं थी रोड पर, रोड तो रोड ही होती है ना, थोड़ी वैसी होती है कंक्रीट की। तो जैसे तैसे पहुंची थी। तो मुझे फिर ये क्रॉक्स की भी ली थी, फिर ये बर्किन स्टॉक की ली, तो ये अच्छी हैं।
मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती हैं। मुझे क्रॉक्स से जो बेटर एक्सपीरियंस है इनका मिला है। और इसको ये होता है कि पहनना, कुछ दिन पहनने के बाद फिर ये कंफर्टेबल कम्फी आपको फील होने लग जाती है। शुरू में 1-2 दिन, अगर आप शुरू में 2-3 दिन 2-2 4-4 घंटे पहन लो तो फिर ये 3rd या 4th डे से ये बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाती है। मैं अभी वेट कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा और 10 मिनट रुक के जाऊँगी। रिफ्रेशमेंट मैंने ले लिया है। थोड़ा सा मुझे पल्पिटेशन हुई थी जब मैं बस डोनेट हो चुका था और उन्होंने जो स्वैब वगैरह ये सब लगाया था। दिख रही है ये बिंदी जब लगाई थी उसके बाद मुझे थोड़ा सा लग रहा था उस वक्त। मैं थोड़ा सा वेट किया वहाँ, तो रिफ़्रेशमेंट लिया तो 10 मिनट आराम से लग गए। अब मैं यहाँ बैठी हूँ रिसेप्शन पे। तो मैं दोस्तों वापसी के लिए निकल गई हूँ। रिसेप्शन में सबसे मुलाकात करके, बहुत सारा उनको लेना नहीं होता, वीडियो अलाउड नहीं होती हैं चीज़ें प्रोफेशनली, तो मैं समझती हूँ, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड। तो मैंने उनसे विदा ली और बहुत अच्छे से सब एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है पूरा। 1 घंटा लगा यहाँ आने के बाद। ये मैं बाहर जा रही हूँ, वहाँ से निकल के, ब्लड सेंटर से निकल के, और अब बाहर जा रही हूँ। This is the first time I came to Medanta. This is the first time I have donated blood. This is the first time ever in my life I have donated blood. वेदांता तो खैर ऐसा नहीं है ना, हॉस्पिटल की तो कभी ज़रूरत पड़े तभी आता बंदा। मैं एनीवेज नहीं आई थी, तो वो भी आई हूँ आज और फिर ब्लड डोनेट कर दिया है। अपडेट्स मैं उन्हीं की कज़न से लेती रहूँगी। जैसे कि एक्सपेक्टेड है 23rd को उनकी लिवर ट्रांसप्लांट, उनके कज़न का, तो उनसे लूँगी अपडेट्स कैसे क्या चल रहा है। बस तो अब निकल रही हूँ और अपना कैब या जो भी बुक करके, इधर से एग्ज़िट है, ये एंट्री है, इधर से एग्ज़िट है, और इधर से मैं जाके बाहर निकल के, इधर से बाहर निकल के मैं अपना मोस्ट प्रोबेबली मैं बाइक मोटो ऊपर में मोटो बोलते हैं ना, मोटो बुक करूँगी। इधर है रास्ता, पता नहीं कहाँ जा रहा है। इधर थोड़ा सा सेक है, तपिश है, तो मैं नहीं जा रही हूँ। वैसे मैं घूम मैं आती हूँ तो फिर थोड़ा चक्कर लगा लेती हूँ, लेकिन अभी नहीं जा रही हूँ। अभी मैं यहाँ से गेट से बाहर निकल के कुछ राइड बुक करती हूँ। यहाँ से मैं ऑटो से आई थी और यहाँ से ये कार आ रही है, और फिर मैं यहाँ, ये इधर इनका है गेट नंबर 1 है। ये इधर से आते आते ये गेट नंबर 1 है, और इधर ही हेल्प डेस्क के अंदर जाके ये ग्लास डोर जो दिख रहा है, वहाँ जो भी इंक्वायरी हो जिस किसी की वहाँ कर सकता है। सामने ही है बिल्कुल एंटर करते ही, है ना। अब थोड़ा सा कुदरत का मज़ा लेते हैं। देखिए वाइट फ्लावर्स, खूबसूरत फ्लावर्स। गाड़ी आ रही है तो इधर हो जाते हैं। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई नगीने जड़े हों पेड़ पे। बस ये कीजिएगा कि जिनके लिए मैंने ब्लड दिया, बाकी लोगों के लिए भी ऑब्वियसली, कि सब उनका ठीक ठाक हो जाए। अभी तो देखिए मेरा उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है, क्योंकि किया है और थोड़ा सा एक जुड़ाव सा लगता ही है। ये देखिए बहुत बड़े फ्लावर्स हैं एक्चुअली। ये देखिए बहुत अच्छी महक है। ये कौन से फ्लावर्स हैं मैं थोड़ी इतना नहीं पहचान पाती, ऐसे लग रहे हैं वो बेला चमेली टाइप के। इधर हवा भी चल रही है ना, तो बहुत अच्छी इनकी महक आ रही है। इधर सारे ये लगे हुए हैं, सारी यही हैं पूरी रो में। ग्रीनरी तो खैर है ही यहाँ। इसका ये है बाहर निकलने से पहले पार्किंग वहीं है वहाँ। ये देखिए वो तो रिसेप्शन है, मैंने आपको क्या बताया, वो मेदांता लिख ही रहा है ये सब, और उधर हिंदी में वो तो रिसेप्शन से पहले का गेट है, ग्लास डोर जो मैं बता रही हूँ। और ये वाला है गेट नंबर 1। यहाँ से हमारा ऑटो, यहाँ से ये गाड़ी आ रही है, यहाँ ये गेट नंबर 1 है मेदांता का। यहाँ से आप ऐसे ऐसे आएंगे और राइट में मुड़ेंगे, ऐसे टर्न करेंगे और फिर ये गेट आ जाएगा। वहीं है हेल्प डेस्क,
गाड़ियाँ आ रही हैं। मैं यहीं से बाहर जाके भी बुक करूँगी। ये बहुत बड़ा पैच नहीं है, ये छोटा सा है ये वाला। और इधर ये पेड़ है पूरा, तो इसके इर्द गिर्द नीचे है ये। और अब ये आ गया जहाँ से मैं एग्ज़िट कर रही हूँ, गार्ड रूम, एंट्री रूम भी बोल सकते हैं इसको। मेरी एंट्री तो नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को एडमिन हेड का नंबर दे दिया था, तो उनसे बात हो गई थी तो मैं आ गई। वैसे भी पता नहीं क्या हिसाब होता है, लेकिन मुझे तो फिर नहीं वो किया गया बीच में। उन लोगों के लिए होती होगी एम्प्लॉइज़, और इन सब के लिए आई थिंक, या कोई रिलेटिव्स आते होंगे मिजाज कुर्सी के लिए पेशेंट की, उनके लिए। ये सारा सामने का है बाहर आके गेट से। यहीं मेरी राइड आएगी। रोड पे ही हूँ। और एक बार यहाँ से ये एंट्री है, ये गेट नंबर 1 है। मैंने कहा दिखा दूँ, किसी को आना होता है थोड़ा सा आइडिया होगा ज़रूर, है ना, थोड़ा सा डायरेक्शन मिल ही जाएंगे, इतना तो मैं कर ही दूँ। मैं तो थोड़ा चेयर पे बैठ सकती हूँ जब तक मेरी कैब आती है। धन्यवाद। मैंने एक्चुअली ब्लड डोनेट किया है तो। हाँ जी, 8 मिनट हैं अभी आने। यहीं बैठ जाओ, थैंक यू। तो मैं इन लोगों की इजाज़त लेके मैं इस चेयर पे विराजमान हो गई हूँ इनकी, जब तक कि मेरा राइड आती है। अभी 7-8 मिनट हैं, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। तो अभी मैंने अपनी राइड कैंसिल कर दी है दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। ठीक हो जाएगी आई होप। फिर मैं, क्योंकि उसमें 8 मिनट भी थे, अभी 9 मिनट, तो देखा 2 मिनट बाद तो तब भी 8 मिनट थे। तो मैंने कहा ये अच्छा है कि यहाँ थोड़ा बैठ लूँ, अच्छा हवा भी चल रही है, फ्रेश एयर है, थोड़ा बैठ के। इतनी जल्दी भी क्या है कि रास्ते में बिगड़ ना जाए तबीयत, तो ज़रूरी नहीं है बिगड़े, लेकिन अगर बिगड़ गई तो उसको सोचते हुए अभी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, 5-10 मिनट, फिर से राइड बुक करूँगी। जी आप कह रहे हैं ये जो है MG जो आई है कॉमेट, अभी किसी कोई लेके आया इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप कह रहे हैं कि 4 लाख की है। अभी हम देखे हैं तो हम पाए हैं कि ये उतने की है, 7 से 11 लाख की। बाकी सब महंगी हैं, लेकिन कम नहीं है। 4 की मिश्रा जी कोई नहीं है। सेफ्टी तो नहीं है, पर रेट, यही तो बात होती है। देखिए सेफ्टी नहीं है और प्राइस देखिए क्या बढ़िया है। यही तो चल रहा है दुनिया में। बाकी जो सारी हैं वो इससे आगे की हायर प्राइस। हाँ ये तो एकदम इंजन, हाँ वो थी खिलौना जैसी मटकू सी। तो हम दोस्तों, अभी मैं थोड़ा 10 मिनट का वो ले रही हूँ ना, तो अपनी तबीयत से थोड़ा ध्यान हट जाए। ऐसी भी ख़राब नहीं है, आप घबराइए मत। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा बैठ लूँ। तो हम एक इधर से निकला था गेट से एंटर करके, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, एक जा रहे थे साहब। तो बात हो रही है इन दोनों लोगों में कि कितने की है। तो वो कह रहे थे मिश्रा जी 4 लाख की है, और सिंह साहब कह रहे थे इतनी सस्ती नहीं होगी। मैंने कहा लाओ हम चेक करते हैं। गूगल में चेक करी, जो उनकी है MG कॉमेट, वो दिखा रहा है, हाँ आपको भी बता देना कॉन्टेक्स्ट, 8 से 11 लाख की, 7 से 11 लाख की। अब मिश्रा जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी प्रतापगढ़ के हैं, सिंह साहब रायबरेली के। ये रहे पानी पी रहे हैं। और ये कौन से साहब हैं भाई? ठाकुर साहब है। ये ठाकुर साहब है। आप कहाँ से हैं ठाकुर साहब? बरेली से आप? अच्छा, बरेली तो थोड़ा दूर ही पड़ जाता है यहाँ से। बांस बरेली। अच्छा, उल्टे बांस बरेली। आप तो बस सबकी खिसकी लेते रहिए। नहीं बता रहे हैं आपकी जो हो गई 4 लाख की, वो बताइए, अपना याद करिए, फिर कुछ बोलिए मिश्रा जी। अरे मैं क्या बोली, आप तो कुछ बोलने को रहा ही नहीं है। लाजवाब हो चुके हैं आप। सिंह साहब ने आपको लाजवाब कर दिया। देखिए हम ऐसे टाइम अपना इन लोगों के साथ कर रहे हैं। सब लोग अपना काम भी कर रहे हैं, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं जो एंटर कर रही है। थोड़ी बहुत हमसे बतियाए भी ले रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि थोड़ा बैठ के जाइए, नहीं तो फिर तबीयत ना बिगाड़िए अपनी, रिस्क ना लीजिए। अभी एक मीटिंग में भी जाना है मुझे।